इसलिए बड़े बुजुर्गों को, माताओं, बहनों को, भाइयों को मेरा प्रणाम। मेरे पहले विस्तार से रणधीर सिंह जी ने, फरमान साहब ने, अजीत ने तमाम इतिहास हमारे प्रदेश का, हमारे इलाके का बताया। मुझसे इसी तरह से आप लोग जानते हैं कि जितने भी राजनीतिक लोग आए हैं, गए हैं, आपके जीवन काल में आपको सबकी उपलब्धियां मालूम, आपको पता है कि कोई जीता तो किसके कारण जीता, हारा तो किसके कारण हारा, हार के क्या काम किया, जीत के क्या काम किया, और इलाके तो वाकई में किसने बढ़ाया। आज के दिन हमारे जिले के गांव में एक एक गांव, किसी भी जाति का गांव आप ले लीजिए तो इस प्रकार से है जैसे कोई सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं। कोई बोल देता है, कोई रह जाता है, क्योंकि हर एक आदमी, हर एक इंसान सरकार से नहीं जूझ पाता। उसने अपने बच्चे देखने हैं, अपना काम करना है, अपना जीवन जीना है। लड़ाई झगड़े के लिए वो पैदा नहीं हुआ। लेकिन आप लोगों ने बार बार आंदोलन करे। ये गांव तो एक साल आप लोग धरने पे पानी के लिए बैठे रहे और फिर जाके कुछ हुआ, थोड़ा बहुत काम चल रहा है आप लोगों का। तो आंदोलन जब लोगों ने किया तो इस सरकार ने पहले तो अनदेखी करते रहे, करते सालों तक, महीनों तक लोग बिठाए रखते, क्योंकि लोगों का भय नहीं है इस सरकार में। जनप्रतिनिधि को एक बहुत जागरूक रहना चाहिए कि किस प्रकार से क्षेत्र में क्या हो रहा है। आज सरपंच 7 साल बाद तो सरपंच बने और फिर उनसे उनकी पूरी पावर ले ली। और ये नहीं कि कोई करप्शन खत्म हो गई, उनके जो ऊपर के लेवल पे करप्शन चली गई। कम से कम जब सरपंच है, आपके सामने रहते हैं, एक आंख की शर्म होती है, भाईचारा होता है। आते जाते गांव में पकड़ सकते हो, बोल सकते हो कि मैंने वोट दी, ये काम किया, नहीं किया। अधिकारी को तो नहीं आप जाके पकड़ सकते, उसने तो चुनाव नहीं लड़ना। चुनाव लड़ने वाले आदमी में और अधिकारी में बहुत अंतर है, क्योंकि चुनाव जो आदमी लड़ता है वो सीधा जवाबदेही उसकी बन जाती है। कोई भी पकड़ के उसको कुछ भी बोल सकता, ये अधिकार है लोगों का। लेकिन आज के दिन एमपी, एमएलए बिल्कुल फ्री है और कहते हमारी तो चलती नहीं तो या तो आप लड़िए, लड़ाई लड़िए, जैसे हरदम किरण चौधरी लड़ाई लड़ी, या फिर आप इस्तीफा दे दीजिए। 2 ही रास्ते, और तीसरा तो रास्ता है नहीं। लेकिन चुनाव जीत के ये कहना कि हमारी चलती नहीं, तो लोग क्या करेंगे। पाले की बात चौधरी साहब ने बताई, मुझे याद है तमाम उसका घटनाक्रम किस प्रकार से मेरे सामने की बात है। कैसे मेरे पास बड़े बुजुर्ग लोग, किसान बुजुर्ग आए महेंद्रगढ़ इलाके के, यहाँ
प्रकार से पाले की वजह से फसल खराब हो गई, क्योंकि नारनौल में भी बहुत ज्यादा, उस तरफ भी 0 डिग्री बहुत कम तापमान चला जाता है, और ये तमाम दक्षिण हरियाणा का वो इलाका है जहाँ पे कम हो जाता है, बहुत टेम्परेचर डिप हो जाते हैं। तो जब यहाँ के तमाम मेरे क्षेत्र के किसान बुजुर्ग आए, तो किस प्रकार से मुझे याद है, मैंने आप लोगों की वो बात उठाई और मेरे सामने ये बात रखी गई कि नहीं, मुआवजा संभव नहीं है क्योंकि प्राकृतिक आपदाओं में ये शामिल नहीं है, इसका कानून नहीं है, तो हम नहीं दे पाएंगे मुआवजा। और किस प्रकार से स्पेशल गिरदावरी करवाई शरद पवार जी, मेरे को वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, कृषि मंत्री थे सेक्टर में, और किस प्रकार से स्पेशल गिरदावरी हुई। 31.5% करोड़ रुपया मुआवजा मेरे तमाम भिवानी, दादरी, महेंद्रगढ़ क्षेत्र में बटा, और आने वाले समय के लिए पार्लियामेंट में ये आवाज उठाई कि प्राकृतिक आपदाओं में पाला शामिल होना चाहिए, और वो हुआ। तो एमपी का काम ये है कि वो एक सतर्क रहे अपने इलाके के प्रति, कि इलाके की ये समस्याएं हैं, और सेंटर में जाके कानून उस प्रकार से तब्दील करवाए। एमपी का काम जिसको कहते हैं बहुत ऊंचे लेवल का काम है, जहां वो कानून में उसकी आवाज आती है। और जब आप उस तरह की राजनीति नहीं करते, सिर्फ इधर से उधर आपको जाना है और लोगों के प्रति आपकी कोई श्रद्धा नहीं है, तो फिर इलाके का ये हाल होगा। आपको मेरे से ज्यादा अच्छी तरह से पता है कि नौजवान भाइयों का क्या हाल है, कितनी मुश्किलों का सामना करके वो अपने पेपर देते हैं। पहले तो पेपर लीक होते जाते हैं, फिर किस प्रकार से उसके बाद रद्द होते, और फिर कहीं भी नहीं लग पाते, कोई जगह ही नहीं। आज हमारे इलाके के अंदर कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं, कोई हॉस्पिटल नहीं, कोई बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं। भिवानी के अंदर मैंने चिल्ला के चौधरी बंसीलाल के नाम का एक यूनिवर्सिटी खुलवाई थी, उसका क्या हाल है सब बताया। आज के स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खुलवाई थी, उसमें क्या काम चल रहा है सबको मालूम। चौधरी बंसीलाल ने जो भिवानी के अंदर हॉस्पिटल बनाया था, वो एशिया में एक बारी सबसे बड़ा हॉस्पिटल था, एशिया में, ना केवल भारत में। आज उसका क्या हाल सब जानते हैं। क्या यही हमारी किस्मत है कि हम हिसार जाएं, जयपुर जाएं, दिल्ली जाएं? क्या हमको सुविधाएं यहाँ पे अच्छे पानी की, बिजली की, हॉस्पिटल की, सड़क की नहीं चाहिए? ये जब ही संभव हो पाएगा जब हम अपने जनप्रतिनिधियों के ऊपर ये दबाव डालें, और जब वो दबाव से फ्री हैं और वोट उनको इसी प्रकार से पड़ रहा है, तो वो जनप्रतिनिधि कभी भी अपने क्षेत्र के साथ न्याय नहीं कर सकता। आप लोग मेरे अपने हो, आपकी बेटी हूं मैं, और आप आगे बढ़ोगे तो मुझे लगेगा कि मैं अपने कर्म में कामयाब हुई, और इस क्षेत्र को बहुत आगे जाना है। कभी कभी इस प्रकार के लोग आते हैं जो सच्चाई से काम करना चाहते हैं। राजनीति लोगों का कितना जोर पड़ता है अपने ऊपर विश्वास किसी का जितवाने का, क्योंकि माहौल ही ऐसा हो गया, आपकी भी गिनती उनमें हो जाती।
लेकिन मेरी गिनती उनमें मत करिएगा, मैं उनमें से नहीं हूं। मैं आपकी बेटी हूं और आपका काम करने आई हूं। आपके काम जब होते हैं तो सब आपसे ज्यादा, जिसको सेटिस्फैक्शन जिसको कहते हैं, खुशी, तृप्ति, खुशी से भी ऊंचा होती है एक बात, तृप्ति। मुझे याद है जब मैं एमपी थी तो तमाम भारत में मैं सबसे पहला नंबर मेरा था, क्योंकि सबसे ज्यादा जो पीड़ित जो लोग थे, जो जिनको हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट की जरूरत थी, जो पिछड़े हुए वर्ग से थे, जो नहीं कर पाते थे अपना खुद का इलाज, सबसे ज्यादा ऑन रिकॉर्ड है प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड से मैंने उन लोगों का मैं मदद कर पाई। और आज भी ये चीजें हम बोलते नहीं, क्योंकि ये एक क्या बोले, लेकिन अब ये समय ऐसा है कि अब बोलना भी पड़ता है। राजनीति ऐसे हो गई है कि अपनी तूती अपने मुंह से ही गानी पड़ती है। मुझे याद है जब मैं पहला बाईपास मैंने जब बनवाया था, मैं नांगल चौधरी से होते हुए कोटपुतली तक था, 1200 करोड़ रुपए नेशनल हाईवे था। मैं काम करा के आ गई, बहुत खुश की, मेरे हाथ इतना बड़ा काम हो सका, मुझे खुद से बहुत अच्छा लगा। पता चला बाद में कि उसका श्रेय कोई और ले गया और मैं पीछे रह गई। तो राजनीति में बताना भी पड़ता है, और इसलिए मैं सारे के सारे जो मेरे भाई हैं, जो चलते हैं साथ, जो गांव में जागरूक लोग हैं, बताइए कांग्रेस के बारे में, काम के बारे में, नीतियों के बारे में, कि जितने भी योजनाएं आज के दिन जो चल रही हैं, जो अच्छी वाली हैं, वो सारी कांग्रेस के टाइम की योजना है, सिर्फ उसका नाम बदल दिया और उनके बजट डिक्रीज कर दिया। तो सारी बात आपके सामने है और आशीर्वाद दीजिएगा। आने वाला अभी तो टाइम है, लेकिन अभी से अपनी मन अब आप लोग बहुत हद तक बना चुके हैं और साथ हमेशा आपका रहा है। मैं हमेशा आपको उस तरीके से देखती हूँ कि मेरा घर है और मुझे काम करना है। तो बहुत मान सम्मान के लिए मैं एक बड़े बुजुर्ग का खास तौर पे धन्यवाद करती हूँ। आप 2 मिनट बैठिएगा, मैं कुर्सी आगे रखती हूँ, आपसे मैं बात भी करना चाहती हूँ, तो थोड़ा सा आगे आ जाइए।